नमस्कार। मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ हैं गोरखपुर प्रेस क्लब के महामंत्री भूपेंद्र कुमार द्विवेदी जी। हम उनसे अभी जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई हैं प्रेस क्लब में, उनके बारे में उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है और इस संदर्भ में वो क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले सर आपका इंडियन टीवी न्यूज में स्वागत करता हूँ। अभी जो प्रेस क्लब में हो रहा है उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो अमित जी कि आपने जो है अपने मीडिया के माध्यम से जो है प्रेस क्लब की वास्तविक स्थिति को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अभी देखिए, मामले की शुरुआत यहाँ से होती है कि 10 अक्टूबर 2023 को हम लोग जो है चुन के और प्रेस क्लब कार्यकारिणी में आते हैं और प्रेस क्लब कार्यकारिणी का जो काम है वो पिछले चुनाव में ज्वलंत मुद्दे थे, जैसे वार्षिक सदस्यों का नवीनीकरण, आय व्यय न मिलना। 4 सालों से लगातार हमारे जो मौजूदा अध्यक्ष हैं श्री मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, वो लगातार जो प्रेस क्लब पे काबिज थे और चुनाव नहीं करा रहे थे। लगातार उस पर जो है बैठे हुए थे कुंडली मार के। उसके विरोध में तमाम साथी हमारे कोर्ट और तमाम लिखित प्रक्रियाओं के जरिए जो है चुनाव को जो है संभव बनाया। चुनाव 10 तारीख को सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ। हम लोग चुन के आए। चुनने के बाद से ही अध्यक्ष जी का जो रवैया था वो हम कार्यकारिणी के जो लोग हैं, जैसे मैं महामंत्री हूँ, तमाम और साथी जो हैं, उनके प्रति उनका जो है रवैया ही जो है बहुत मतलब कहा जाए कि जो है ठीक नहीं था। तो उन्होंने जो है हम लोगों ने जब भी जो ज्वलंत मुद्दे थे उसको उनके सामने रखे कि देखिए पिछले चुनाव में ये हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, वार्षिक सदस्यों का नवीनीकरण है, संस्था का नवीनीकरण है। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि पिछले 7-8 सालों से इनके कार्यकाल में ये खुद मतलब 17 से लगातार जो है अध्यक्ष हैं। मैं आपको बताऊं, तब से जो संस्था का नवीनीकरण जिसके ये मतलब अध्यक्ष बने हुए थे, उसको तक इन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया। अब आप सोच सकते हैं कि किन परिस्थितियों में हम लोग को प्रेस क्लब मिला जो है। तो प्रेस क्लब मिला तो हमने पहले इनसे संस्था के नवीनीकरण की बात की कि भैया जिस संस्था के बैनर तले हम लोग चुन के आए हैं, जिसके हम लोग मतलब जो है पदाधिकारी हैं, तो वो काम होना चाहिए। यह टालते 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 तमाम लिखते पढ़ते घिरते घारते इनको जो है तमाम जो है इनसे मैंने मतलब निवेदन भी किया अपने संस्थान में कि इसको जो है हम लोग कर लिया जाए। तो किसी तरीके से इन प्रकार ने मैं लग के उसको जो है करा दिया, संस्था का नवीनीकरण हो गया। अब बच रहा था दो जो सबसे प्रमुख ज्वलंत मुद्दे थे, जिसमें एक सदस्यों का नवीनीकरण और आय व्यय। 2-3 महीने इन्होंने आय व्यय तो सार्वजनिक किया, लेकिन उसके बाद से फिर वही टाल मटोल और हिलाहवाली करने लगे। ये भी चीजें चलती रही। हमारे साथी दुर्गेश यादव जी जो कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने एक मतलब इनको जो है लिखना पढ़ना शुरू किया ग्रुपों में। वो भी कोई बाहरी लोग नहीं थे, उसमें हमारे संस्था के सदस्य, जिनको हम लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया कि भाई संस्था का नवीनीकरण हो या वार्षिक सदस्यों का नवीनीकरण हो जाए, और आय व्यय क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं आप। ये बातें उनको नागवार गुजरी और 6 तारीख को मैं छोटा भाई स्वर्गीय रुपेश टीवी का जर्नलिस्ट था, उसके परिवार को हम आर्थिक सहायता देकर लौटे थे। 28,000 की राशि थी, धनराशि थी, हम लोग देकर उसको लौटे थे और प्रेस क्लब पे हम लोग खड़े थे। ये गाड़ी से कहीं जा रहे थे, गाड़ी से उतरे और उनके प्री प्लान पूरा उनके दिमाग में था। और दुर्गेश यादव को जो हमारे साथी पदाधिकारी हैं कार्यकारिणी में, कार्यकारिणी सदस्य, उनको मारने पीटने लगे। हम लोगों ने बीच बचाव किया, बीच बचाव करके, और जाहिर सी बात है जो कमजोर आदमी है इसके साथ मारपीट की गई, वो इतना तो उसका हक बनता है कि वो पुलिस के पास जाएगा। और आप ही के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप निश्चित तौर पर पुलिस के पास जाएंगे। वो प्राथमिक दर्ज कराने के लिए वो गए। इसके बाद दूसरे दिन पता चलता है, तीसरे दिन सॉरी, कि मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा, एक झूठा तहरीर देके, और पूज्य महाराज जी जो हम लोग के मुखिया ही नहीं, मुख्यमंत्री प्रदेश के नहीं, और जो है मतलब हम लोग के अभिभावक भी हैं, और खासकर अगर मेरी बात की जाए तो महाराज जी का इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि सन 2000 में एक भूमाफिया मेरे जमीन को कब्जा करने जा रहे थे, तो महाराज जी ने उसमें हस्तक्षेप करके वो जमीन ही नहीं दिलाई। आज मैं उस पर मकान बना के रहता हूँ। तो इस तरीके से महाराज जी के बारे में आड़ हुई थी, और जो है ये जानते थे कि मेरी झूठी तहरीर है वो लिखी रह जाएगी, तो इससे बढ़िया कोई बहाना नहीं हो सकता है। अब सबसे हास्यास्पद बात है उस तहरीर को अगर आप बहुत माइन्यूटली अगर चेक करेंगे तो ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम की बैठक कर रहा था।
अरे पिछले 4 महीने से कार्यकारिणी की कोई बैठक ये करा ही नहीं रहा है, जिसके लिए लगातार हम लोग जो है इनके खिलाफ जो है लिखते रहे हैं, इनके पर्सनल व्हाट्सएप पे लिखते रहे हैं, पत्राचार करते रहे हैं। उसके बाद वीडियो के जरिए भी इस तरह की रिपोर्टिंग करके भी हम लोगों ने इंटरव्यू में ये कहा है कि कार्यकारिणी की बैठक ये नहीं बुला रहे हैं। अब देखिए कितना झूठ का सहारा लेते हैं कि कोई कार्यकारिणी की बैठक होगी तब तो कोई कार्यकारिणी डिसीजन लेगी कि प्रेस क्लब पे कार्यक्रम होना है और कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। किसके साथ ये कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे थे? जब हम कार्यकारिणी के सदस्य इस बैठक में नहीं है तो कौन सा कार्यक्रम प्रेस क्लब का हो जाएगा भाई, और कैसे हो जाएगा? तो ये झूठा एक तहरीर तैयार की पूरा मनगढ़ंत रूप से, और इन लोगों ने दुर्गेश जी जिनको इन्होंने मारा पीटा था मेरे ऊपर, और एक मासूम लड़का जो अभी पत्रकारिता का कहा सीख रहा है, आपके साथ ही बैठा हुआ है राजीव पांडे, वो भी बीच बचाव कर रहा था। ये जब मार रहे थे तो उसके ऊपर तीनों लोगों के ऊपर ये मुकदमा लिखा देते हैं और बड़ी साफगोई से जो है मुकदमा लिखाते हैं। और इनके मन में कहीं ना कहीं ये बात रहा होगा कि डर के मारे जो है माहौल बनेगा, तुरंत हमसे लोग माफी मांग लेंगे और दुर्गेश जी के साथ जो मारपीट की घटना को अंजाम दिए हैं उस पर लिपापोती हो जाएगी। बहरहाल फिर उसके बाद जानकारी हुई इसी माध्यम से कि आपके साथ भी वो कुछ गलत किए हैं, मारपीट किए हैं और तमाम जो है धन उगाही की बात आप पे आरोप लगा रहे हैं। तो यह जो सरासर झूठा है वो हमेशा अपने कृत्यों को छुपाने के लिए, आज से नहीं 2012 से, 2012 में भी इनके ऊपर फाइनेंशियल गबन का चार्ज लगा है, जिस पर एक बहुत ही हमारे राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार साथी बड़े भाई है, उनको ये चेक ले जाकर देने के गुरु चेक लेके कार्यकारिणी से और चेक खुद ही जो है ये विड्रॉल करके पैसा ले लेते हैं। 2012 में ये निष्कासित हो चुके हैं प्रेस क्लब से, लेकिन अपना जो है ये अपना जो है तमाम तरह का वो करके और जो है सेटिंग करके अपना सेटिंग करके और फिर प्रेस क्लब के किसी तरह से ये सदस्य बहाल हो जाते हैं। तो यह कोई पहला मामला नहीं है इनके मामले में, ये लगातार इस तरह का कृत्य करते रहे हैं जो एक सामाजिक धर्म पे कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये बने हुए हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वहां कोई बैठक नहीं हो रही है, लेकिन बैठकें तो हो रही हैं। ये अलग बात है कि बैठकें प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के साथ नहीं हो रही हैं, लेकिन जो मेडिकल माफिया हैं और जो बाहरी पत्रकार हैं जिनका उनका ये कहना था कि जैसे हमारे ही मामले में ये था कि आप बाहरी पत्रकार हैं, आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन जब हम मौके पे गए तो अंदर जो है मेडिकल माफिया जो देयरतक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मालिक थे, जो कथित रूप से प्रवीण सिंह है, जिनकी कुछ फोटोज भी हमारे पास मौजूद हैं, वो भी अंदर उनके चैम्बर में मौजूद थे। वो मौजूद थे, उनके जो मैनेजर हैं मनीष राय भी मौजूद थे, और सतीश शुक्ला जो खुद ही वहां के जो है आपके प्रेस क्लब के मेंबर नहीं है। जो हमारे पास 712 मेंबर्स की सूची है, उस 712 की मेंबर की सूची में सिर्फ एक सतीश शुक्ला है जो संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। बहुत ही वो पहले उसमें जो है संस्थापक सदस्य के रूप में जो है उनका नाम है, लेकिन सतीश शुक्ला अभी वहां पे कोई सदस्य नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले 5 सालों से किसी भी नए पत्रकार का प्रेस क्लब में उनको मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। तो क्या ये कहना सही है उनके शब्दों में आपके अध्यक्ष जी के कि जो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है वो जो है पत्रकारिता कर ही नहीं सकता, वो पत्रकार ही नहीं है? देखिए मैं इसमें बड़ा साफ स्पष्ट रूप रखता हूं कि मैं जब स्टाफर होके सहारा समय चैनल में आया तो मैं 2 कार्यकाल जो है मुझे इंतजार करना पड़ा सदस्यता के लिए। और ये देखिए कार्यकारिणी का सोल राइट है, तो किसको सदस्य बनाती है किसको नहीं बनाती है ये अलग इशू है, लेकिन यह कह देना कि जो प्रेस क्लब का सदस्य नहीं है वो पत्रकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आज भी तमाम संस्थानों में, जागरण में, हिंदुस्तान में, अमर उजाला में तमाम पत्रकार साथी हैं जो प्रेस क्लब के सदस्य नहीं है। तो प्रेस क्लब के सदस्य नहीं है तो पत्रकार नहीं है, यह कहना बिल्कुल गलत बात है। मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि मैं 2 टेन्योर मुझे इंतजार करना पड़ा, 2 कार्यकारिणी ने मुझे नहीं बनाया, बाद में मैं अप्लाई किया, आवेदन दिया, फॉर्म भरा, मुझे उस कार्यकारिणी में सदस्य दी, मैं सदस्य हूं, आज मंत्री हूं। तो यह कह देना कि नहीं थी। हाँ, रह गई बात बैठकों की बात, तो यह बात बहुत सारी सूचनाएं मेरे पास भी आई हैं और बहुत गुप्त रूप से सूत्रों ने मुझे बताया है कि रात को भी वहां बैठकें हो रही हैं, तमाम तरह की बैठकें हो रही है। तो ये कोई नया विषय नहीं है। मैंने कहा ना कि अध्यक्ष जी जो है ये लगातार 7 सालों से ही करते आ रहे हैं, चुनाव नहीं कराना, अपनी हठधर्मिता, लोकतंत्र में मैं इस आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हठधर्मिता नहीं चलती है और एक ना एक दिन आपके खिलाफ एक बड़ी संख्या में लोग जो एकत्रित होते हैं, उसको आप दबा नहीं पाएंगे और उसको आपके दबाने से कोई नहीं रुकता है, आपसे कोई डरता नहीं है। लोकतंत्र में हर आदमी को अपने अभिव्यक्ति की आजादी है,
लिखने पढ़ने की आजादी है, तो लिखेगा पढ़ेगा, हाँ वो मर्यादित होना चाहिए, वो शब्द मर्यादित होने चाहिए, उसमें किसी तरह की गलत बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में आप दबा नहीं सकते हैं किसी को, किसी की आवाज। तमाम तानाशाह हुए जिनके खिलाफ भी लोग मुखर हुए और उनको अंततः अपने गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। तो आप क्या चीज है, आपको भी ये छोड़ना ही पड़ेगा। अगर हर धर्मिता रखेंगे तो आप कभी किसी भी जगह नेतृत्व करता नहीं हो सकते हैं, आप किसी भीड़ का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। आप में लचीलापन आपके व्यवहार में आना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखे हैं, हर धर्मिता करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, तो नहीं चलने वाला। लोकतंत्र में ये सब बातें बिल्कुल, जो भी जनता होती है, चाहे हमारे प्रेस क्लब में हमारे पत्रकार साथी हैं, दबे मन से हो सकता है कि न कह पा रहा हो कोई, इनके लिहाज में, इनके डर से कुछ आदमी है कि मैं फालतू चीजों में टोक पड़ूं, लेकिन ऐसा नहीं कि विरोध इस बार बहुत अच्छा विरोध है इनका जो है, और लोग विरोध कर भी रहे, क्योंकि लोकतंत्र में मारने पीटने का किसी को हक नहीं होता है। अगर आप अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो आपसे सवाल होगा, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं मंत्री हूं, मुझसे सवाल होगा। अब सवाल से मैं विचलित हो जाऊं और मैं मानसिक संतुलन खो के मारपीट करने लगूं, तो यह तो लोकतंत्र को शोभा नहीं देता है। यानी कि जो अभी फिलहाल जो कलम के सिपाही थे, धीरे धीरे बंदूक के सिपाही में जो है बदलते जा रहे हैं। तो अगर कलम के सिपाही बंदूक के सिपाही बन जाएंगे तो फिर बंदूक के सिपाही क्या करेंगे? आज के बाद तो बड़ा हंसी आ रही है अमित जी, हमारे अध्यक्ष जी कभी कलम के सिपाही नहीं रहे हैं, और कभी कलम से उनका वास्ता नहीं रहा है। तो वो पत्रकारी मर्यादा और धर्म को नहीं जानते हैं, उनका कलम से कभी सरोकार भी नहीं रहा है, इसीलिए वो तानाशाह की तरह से प्रेस क्लब को चलाना चाहते हैं। वह कभी आपको बता दें कि कभी उनका कलम से सरोकार नहीं रहा है, कभी जो है कलम से लिखने पढ़ने से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। मंच पे फोटो खिंचा लेने से, माइक पकड़ लेने से आप जो है पत्रकार नहीं हो जाते हैं। पत्रकार के लिए पहले अपने हुनर को तराशना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब आप पत्रकार बनते हैं। पत्रकार कभी थे ही नहीं, आपको नहीं मालूम होगा क्या होगा, वो कभी पत्रकार थे ही नहीं। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। हमने दर्शकों से चाहेंगे कि आगे की खबर के लिए इंडियन टीवी न्यूज से हमारे साथ जुड़े रहें। तेजा की रिपोर्ट।